सोचिए ईरान और यूएस एक पीस डील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तेल की कीमतें कम हो सकती है, मिडिल ईस्ट में तनाव भी कम हो सकता है और देश में व्यापार जो हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उस पे भी दबाव कम हो सकता है। लेकिन इजराइल खुश नहीं है। ऐसा क्यों? हाल ही में ईरान और यूएस के बीच में शांति समझौते के इस ढांचे में 14 पॉइंट्स शामिल हैं। कुछ बड़े समझौते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात है, ईरान की 25 अरब डॉलर की संपत्ति को रिलीज करने की बात है, अमेरिका की तरफ से ईरान को 300 अरब डॉलर का रिकंस्ट्रक्शन पैकेज भी देने की बात है। लेकिन इजराइल खुश इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी चिंता तेल और व्यापार नहीं है, उसकी चिंता ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 14 पॉइंट्स का जो यूएस और ईरान के बीच में डील का एक समझौता सामने आया है, इसमें कहीं भी यूएस का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कहीं कोई पुख्ता बात होती नजर नहीं आ रही है और यहीं से इजराइल की चिंता शुरू होती है। इजराइल हमेशा से कहता आया है कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए और इजराइल के नेताओं का यही मानना है कि राहत पैकेज देने से पहले इस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे बात होनी चाहिए और सुरक्षा संबंधों का स्थायी निवारण होना चाहिए। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या ये यूएस और ईरान के बीच में समझौता मिडिल ईस्ट में एक शांति का प्रस्ताव लेकर आ रहा है या फिर ये एक 60 दिन का एक अस्थायी समझौता है जिसके बाद फिर से वही दोनों देश युद्ध की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। और अगर ईरान को आर्थिक सहायता मिलती है तो क्या इस मिडिल ईस्ट क्षेत्र में शांति आएगी या फिर नई रणनीतिक चुनौतियां पैदा होंगी? क्या शांति के लिए समझौता जरूरी है या सुरक्षा के लिए सख्त शर्तें? आप लोगों का क्या सही मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।